हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मौरिया से अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स में चाल समय दूरी के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप लोग उसको देखिएगा। चाल समय दूरी में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप से हैं। अभी हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऑन रोड चर्चा कर रहे हैं, फिर आप ट्रेन पे आएंगे हम लोग, इसके बाद में नाव दूरी पर भी आएंगे हम लोग। तो पहला काम ये है कि जो ऑन रोड पे किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी में हो सकता है समय कम हो जाए, चाल ज़्यादा हो जाए, ठीक। इस टाइप क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो आप लोग देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आज सभी क्वेश्चन जो है कतई जहर क्वेश्चन नहीं कहते हम लोग, सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन आप पढ़ाएं। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर की रफ्तार चलता है। 3 घंटे तक जाता है 40 की चाल से, 40 × 3 दूरी हो गई, प्लस आगे वो कह रहा है कि 4.5 घंटे तक आप जाते हैं 60 की चाल, 60 × 4.5, ठीक है। शेष अभी तक की कुल यात्रा का 3/5 भाग हुआ है, ठीक। अब शेष दूरी आप 4 घंटे में तय करना है। जो दूरी बची वो 4 घंटे में आपको तय करनी है। तो आपको ये पूछ रहा है कि चाल कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे चाल निकालनी। तो अब पहला काम है दूरी हुई कितनी वो निकालते हैं हम लोग। तो 120 जाती है 12, 120 ये हो गई, 6×4 = 24 और 30, 270 हो जाएगी आप, 270 ये हो गई, नहीं नहीं गए, 4×24 आधा घंटा और हो जाएगा, 30 किलोमीटर और, कुल मिला के हो गई 270। ये हो जाएगी 200 और 390। तो 3/5 भाग किसी दूरी का, 3/5 भाग आपका जो है इनको जोड़ेंगे तो 390 आ रहा है। तो क्या बच जाएगा, 3×13, तो 13×5 = 65। कुल दूरी हुई 65, मतलब 650 किलोमीटर। उसमें हमारा 3/5 चल गए, मतलब 390 चल गए, तो बची कितनी। अगर 13 देखा जाए तो 13×2 = 26, 260 किलोमीटर बची होगी। कितनी बची आपकी, 260 किलोमीटर दूरी बची। इसमें घटा दो, 650 में से ही घटा देंगे हम लोग। तो जैसे घटाओगे 650 माइनस 390, तो आपको मिलेगा 260 किलोमीटर। सही है भाई, आराम से देखते हैं। 260 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करनी है आपको। तो आप इसे जब काटेंगे, 4×6 = 24, 2 बचे, 4×5 = 20, आप कहोगे 65 की चाल चलता करना होगा आपको। अतः ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा, केवल घुमा के पूछना है। 260 किलोमीटर दूरी, चाल के चार जाओगे आप, तुरंत काटोगे तो 65 किलोमीटर/घंटा आपकी चाल हो जाएगी। अतः ऑप्शन आपका बी से है। सही, इम्पोर्टेंट था, आपको ध्यान देना है। किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने वाली गाड़ी द्वारा एक दूरी तय की, वही दूरी वापसी में 4 किलोमीटर/घंटा पैदल तय की। यदि आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट समय लगा हो, तो वह दूरी कितनी थी। मतलब आप गए ट्रेन से और लौटे पैदल, ठीक है, और समय लगा आपसे 5 घंटा 48 मिनट, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, गए आए और कुल समय दिया जा रहा है, तो औसत चाल निकाला करो। 25 की चाल पे गए और लौटे 4 की चाल से, औसत चाल हो गई 2x/2x मतलब x मान 25 है, y मान 4 अपॉन x + y 29, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। 5 सही 48/60 इसलिए क्योंकि हमारा ये मिनट दिए गए थे। चेंज करो आप, 5 चौक 48, 12 पंजे 60, 55 25 4 29/5, ठीक है। ये समय आया 29/5। यहाँ से आपकी दूरी निकल आई, क्या आएगी आपकी, कितने आप दूरी, ठीक है। 29 29 कैंसिल, 55 25, 5 को 20 नहीं 40, 40 किलोमीटर दूरी आप यहाँ से जाओ फिर लौट का आओ तब 40 होता है। तो ये पूछ रहा है तो दूरी कितनी थी, तो इसकी आधी आपको बतानी होगी। तो 2 से लगा दो भाग, आंसर आएगा 20 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कुल दूरी हो गई, गए लौटे, ठीक है। उसमें से हमें यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, कितनी हो जाएगी आपकी। तो 40 का आधा कर दो, कितना हो गया, 20 किलोमीटर, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, ए बी एक ही समय में 40 मिनट घंटा 50 मिनट घंटा की चाल से आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो कुल यात्रा कितनी दूरी है, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन वही है, एक 40 से जा रहा है, ठीक, एक 50 चाल से जा रहा है,
दोनों कितना अंतर आता है, 15 मिनट का। ठीक, तुमने बताया था दूरी बराबर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई गुणित समय अंतराल। ठीक है, उसका उपयोग करें आप। दूरी बराबर हो जाएगा आपका एक्स इंटू वाई 40 गुणे 50 अपॉन, ठीक है, अब इन दोनों का अंतर 10 गुणे समय अंतराल हो जाएगा आपका 15/60। ठीक है भाई, दूरी आ गई, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हिंदी कैंसिल, 15 चौको 60, 4 कैंसिल, आगे दूरी 50 किलोमीटर। जो कितनी होगी आपकी, 50 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, तो विद्यार्थी वाला क्वेश्चन है। कोई किसी दिन 40 से किसी 50 पे जाए तो उसने एक ही साथ कह दिया, तो बात एक ही है। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की यात्रा 18 घंटे में तय की। इस टाइप क्वेश्चन जो आते हैं ये आपको दुर्घात बनाने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो ध्यान से, एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर दूरी 18 घंटे में तय करना। 2000 किलोमीटर दूरी 18 घंटे टोटल लगने, उसमें से कुछ दूरी 72 की चाल से, 2000 में कुछ दूरी, वैसे तरीका ये अलग अलग बांट लें हम लोग, कुछ दूरी कितनी चाल पे, 72 चाल से, और शेष कुछ दूरी 160 की चाल पे ट्रेन से तय की। किस तरह की आपने, ट्रेन से। तो अलग अलग कंडीशन है, एक 72 से जा रही है, एक 60 से जा रहे हैं। तो यहाँ से उसने कहा तो बस से तय की दूरी बताओ, या तो ऑप्शन सेट कर दो आप, ठीक है, या फिर आप इसको ध्यान रखिएगा कि बस से तय की दूरी, बस की चाल 72 है तो 72 का गुणज चाहिए, पहला काम तो यही है। ठीक है, तो 72 गुणज में आपको एक दिख रहा है दूर से, कौन सा, 720। अगर ये 720 है तो 72 से अगर जाओगे आप तो 10 घंटा यहाँ हो गए। ठीक है, अब हमारे पास बचे कितने घंटे, ठीक है, अब दूरी अगर देखी जाए तो 2000 में 720 अगर कम कर देंगे हम लोग तो बचेगा 1280, और ये 160 चाल पे जाना है, ये यहाँ पे लगना चाहिए 8 घंटा, 16 28 28 होता है, 8 से 48, और 8 एकम 8 4 12। ठीक है, कुल मिला के 18 घंटा आ रहे हैं। तो आपने हिट एंड ट्रायल सबसे फिट मेथड है आपका 720। कितना आएगा, 720। अब क्या करना है कि बस की चाल कितनी है, 72। अगर इसमें हम देखें 72 गुणज कौन सा है, तो दूर से दिख रहा है आपको 720। ठीक है, और कोई इसमें दिख नहीं रहा, चाहो तो वैसे लगा सकते हो। एक दूरी आपकी कुछ दूरी अलग अलग कंडीशन है आ जाएगी इसमें, अगर देखा जाए तो 720 थी आपकी, अगर हम लोग x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 2000 माइनस एक्स। ठीक है, तो समस्या आएगी आपको यहाँ से अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे चाल 72 है, यहाँ पे चाल 160 है, और कुल मिला के आना चाहिए 18 घंटा। हालांकि दो नहीं बनेगा, सॉल्व तो हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल लगा दो, सबसे अच्छा ही रहता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 72 गुणज आपको दिखा यही 720 ही हो गया, तो बचा कितना, 1280। 1280 आपको 160 चाल पे जाना है, इन दोनों का योग 18 होना चाहिए, 18 हो रहा है, अतः आंसर आपका डी से। ठीक, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर घंटा की चाल पे जाता है तथा वापस में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे लौटता है। यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटा लगा हो तो इसके घर से स्कूल बीच दूरी क्या है। तो को अंतर हो तो नीचे आपका माइनस होता है। अगर कुल योगफल दिया जाए तो प्लस होता है। ठीक है, तो चाहो उससे लगा दो। जैसे हमने कहा था कि दोनों पार पे आपको चाल दी जाए, ठीक है, तो पहले औसत चाल निकाला करो। 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 5 आ गए, और कुल समय कितना लगा, 5 घंटा। तो ये दूरी आएगी 2 गुनी, दोनों पार दूरी आ जाती है। 5 का कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 दिया, 12 किलोमीटर आपकी यहाँ से जाओ फिर लौट पाओ तब 12 होगी जाके। तो हमें कुल दूरी चाहिए, तो 12 का आधा कर दो, कितना बचा आपका, 6 किलोमीटर। ठीक है, आंसर आएगा 6 किलोमीटर, अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। एक मोटरसाइकिल अमुक यात्रा को 8 घंटे में, मोटर गाड़ी 8 घंटे में पूरा करती है। यदि वह आधी दूरी 40 की चाल फिर शेष आधी 60 की चाल तय करे तो यात्रा की दूरी कितनी है। आधी आप 40 से गए, आधी आप 60 से गए, अब की बार कुल दूरी निकालनी है तो एक साथ 2xy लगा दो, आप काम खत्म, 2xy।
ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई 100 हो जाए। ये औसत चाल आ गई और हमें चाहिए दूरी, तो चाल गुणे समय और कर दो। समय कितना घंटा है, 8 घंटे। ठीक है भाई, अब गुणा करेंगे हम लोग, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 अट्ठे करोगे 384। ठीक है, अतः आंसर आपका सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट था, अच्छा है क्वेश्चन। कतई जहर वाले कैसे हैं, जहाँ पे ये आपका ध्यान रखना कि अलग अलग चाल दी जा, कुल समय दिया जा रहा है, तो आप औसत चाल लगा के यहाँ से आधी इसलिए नहीं क्योंकि आपको पूरी एक साथ निकालनी। अगर यहाँ से वापस लौट रहा होता तो आधी करनी पड़ती है आपको आंसर। ठीक है, आधी नहीं करना पड़ेगा आपकी बात। 12 मीटर लंबे पुल को दोनों ओर से 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर पर मिनट और 10 मीटर पर मिनट की गति से चलें तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। तो कोई दिक्कत भी नहीं, 12 मीटर दूरी भी है, इधर आपका 5 मीटर पर मिनट है, इधर से आपका 10 मीटर पर मिनट ही है, तो हम दोनों में मिनट है तो आंसर मिनट में आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं। विपरीत चाल जुड़ जाती है, तो बस 12 से बटे 10 5 15 कर दो, तो समय आएगा वो मिनट में आएगा, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। 15 से काटो, 15 28 20 80 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 80 मिनट, ऑप्शन आपका 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस इसे डिवाइड किया हम लोगों ने। 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। कुछ दूरी 3 की चाल से और पैदल चलकर शेष कुछ भाग 10 की चाल से तय करता है, तो साइकिल द्वारा तय की दूरी कितनी है। अब यहाँ देखो बटे में, तो अच्छा रहेगा आप चुपचाप लगा लेते हैं। 8 मीटर दूरी है, कुछ भाग x भाग आप 3 चाल से, और फिर बचेगा 8 माइनस एक्स भाग ये चाल गए आप 10 की चाल से, तब समय लगता है 2 घंटे। नहीं समझ में, कुल दूरी 8 किलोमीटर है, उसमें एक कुछ भाग x मान लिया जो 3 की चाल से तय किया पैदल, शेष भाग 8 माइनस एक्स 10 की चाल से तय किया आपने। ठीक है, अब हमसे पूछा यह गया साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, मतलब 8 माइनस एक्स मान पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से लगता कितना आएगा आपका 30। चाहो तो इसको x मान लेते, इसको माना कोई दिक्कत भी नहीं, 30 मान लेते। ठीक है, तो 10x 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3x बराबर 2, तो इतनी पार्ट हो जाएगा आपका। इधर बचा आपका 10 में से 3 कम 7x, इधर हो जाएगा आपका 60, 60 में 24 कम हो जाएगा आपका 36, x बराबर आया 36 बटे 7। ये 60 हो जाएंगे, 60 में 24 कम कर देंगे 36 ही बचेगा। ठीक, 36 बटे 7 आ गया। ये x की वैल्यू मतलब ये पैदल चलने वाला आ गया, कुछ भाग पूछा था हम लोग, ये x माना था आपने। ठीक है, तो ये आपका पैदल वाला आ गया। और हमें चाहिए कौन सा, साइकिल द्वारा, तो इसमें से घटा देंगे हम लोग 8 माइनस 36 बटे 7, 7 अट्ठे 56 में से 36 कम 20 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 2 सही और 6 बटे 7 किलोमीटर दूरी, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हम लोग ऑप्शन लगाने पे आप करेंगे तो सही बट्टा हम सभी हैं तो दिक्कत आएगी। ठीक, क्योंकि दूरी 8 किलोमीटर और कुछ भाग अलग अलग दिया गया है, तो आप सॉल्व कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/4 चाल चलकर अपने ऑफिस के आम समय से 20 मिनट देरी पहुंचता है। चाल देखी जाए तो सामान्य और लेट कम चाल कह सकते हैं हम लोग, तो 3:4:3 हो जाएगा। ये आपका देखो 3/4 है। जैसे सामान्य की बात करें तो अगर x है तो ये हो गया 3x बटे 4, अनुपात लगाओगे तो हो जाएगा 4:3। ठीक है, ये समय का और चाल का अनुपात है, चाल का उल्टा हो जाता है समय का रेशियो, 3:4। ठीक है, चाल का उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा, उल्टा कर दिया आपने। तो अब कितनी देरी हो गई, 20 मिनट। यहाँ देरी कितनी है, एक बराबर 20, तो 20 दिए 60 मिनट जो है आपके, इधर आपका 40 आ जाएगा। तो आम तौर पर सामान्य मतलब सामान्य रूप से कितना समय लगता है, 60 मिनट। आता ऑप्शन आपका डी सही है, बी सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। चलो, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने घंटे में पहुंचेगी।
तो सामान्य चाल वही कंडीशन, सामान्य और वर्तमान में चाल जो कंडीशन है, तो 7/11, 11:7 हो गया चाल का अनुपात। चाल का उल्टा होता है समय का रेशियो, ठीक है, तो जाएगा 7:11, ये चाल का रेशियो है, तो समय हो गया उल्टा, ठीक है। कितना लेट पहुंचती है? 22 घंटे। 22 घंटे में चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है, तो 22 घंटे में पहुंच जाती है, तो इस 11 की वैल्यू 22 घंटे है, तो 11 की वैल्यू अगर 22 घंटे है तो 1 बराबर 2 घंटे आ गया, तो 14 घंटा, 11 2 नहीं 22 घंटा। तो यहाँ पे देखो अंतर नहीं है, 22 घंटे ही दिया गया तो 22 घंटे ही मानेंगे आप, ठीक है। तो रियल में लगना चाहिए, तो 14 घंटा लगा, कितना? 22 घंटा। कितना समय बचत की है, बचत हो जाएगी, तो ये पूछ रहा है। तो 22 में फिर 14 घटा दो, 8 घंटे बचत होगी, 22 में 14 कम, 8 घंटे, ठीक है। आप कहेंगे 8 घंटे का समय बचा लिया, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल पे चलकर 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। सामान्य चाल कितनी है? अच्छा, 5/7 चाल बाद की बात, पहला काम है 42 किलोमीटर दूरी है, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना, घंटा में, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को पहले मिनट बनाओ, ठीक है। 5 चौक 48, 12 पंचे 60, ठीक है, 40 पंचे 200, 204, 1 + 204/5, ठीक है। अब ये मिनट आ गए, इसको बनाओ फिर आप घंटा, ठीक है, बटे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जो दूरी आपकी है, कटे तो काट दो, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 15, 75 हो जाएगा, 75 एकम 75, 51, ठीक है, 15 75, 75 का सही बटाव रही है आपका 1 मिनट 1 घंटा, तो 1 घंटे को हमने कन्वर्ट किया अभी, ठीक है, तो आया 51/75 घंटा। ये कन्वर्ट करना है केवल, मिनट को पहले आपने सेकंड को मिनट बनाया, अब फिर मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मिनट में घंटा बदलना होगा तो आपको भाग लगाना पड़े, 4 पंचे 20, 200, 204 बटे हो गया, सही है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, 75 75 75 और 51, तो 5 1 6 और 7 5 12, 1 26/15, ठीक है। चाल कितनी है? 1 26/15, ये समय आ गया। चाल कितनी है? 42 किलोमीटर दूरी, दूरी मालूम, समय मालूम, चाल चाहिए हमको। 42/126, ये 15 कहाँ होंगे ऊपर, 42 3 26 और 3 × 5 15। 5 चाल आई कब? जब 5/7 चाल, कोई चाल की 5/7 जो है 5 है, तो रियल चाल कितनी हुई जाती? 7 किलोमीटर पर हावर्स। और रियल चाल कहाँ गड़बड़ हुआ, ये देखो भाई, 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करते हैं। ये 75 था, यहाँ पर कितना था? 75, 75 था, 75 ऊपर जाएंगे, ठीक है, 3 से 25 बार आएगा, 25 5 बार जाएगा, 5 7 35, कितना आएगा आपका? रियल चाल आई 35 किलोमीटर पर हावर्स, अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक। कई बार कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, आपको उसको ध्यान रखना है, बहुत समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो अगला देखते हैं हम लोग, एक और हो जाए। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/4 चाल चलकर अपनी सामान्य चाल पर लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेता है, सामान्य चाल पे चलने में कितना समय लगेगा? तो वही सेम क्वेश्चन कि सामान्य चाल एक, सामान्य और वर्तमान चाल जो भी, ठीक है, तो ये आपका 3/4 मतलब 4/3, ये चाल का रेशियो उल्टा हो जाएगा, समय का रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3/1, 3/4, इन दोनों में कितना अंतर है? 1 का। यहाँ कितना अधिक लग गया? 2, 1 बराबर 2 घंटे, 2 3 6 घंटा, वास्तविक चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा? 6 घंटा, ये सामान्य चाल से, ठीक, यहाँ पर आएगा 6 घंटे। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, सब कुछ सही चल रहा है? सही बात। चलो एक और हो जाए। अच्छा,
एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो घंटे की सुई क्या होती है कि 1 मिनट में 30 संस्करण घूमती, कितनी घूमती है, तो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 संस्करण घूमती, मिनट भी घूम जाती है आपकी 360 अंश। ठीक है, इनकी गतियों का अनुपात देखा जाए घंटे के पहले, हाँ तो 3 एकम 3 और बात ही सत्य होता है। ठीक, 1:12 आएगा, अतः आंसर आपका ए सही। ठीक है, घंटा सुई 1 घंटे में 30 अंश घुमा देगी, मिनट सुई 360 अंश पूरा घूम जाएगी। ठीक है, तो वो चली 360 एंगल, ये चली 30 एंगल, इनका चाल का अनुपात हो गया 1:12। ठीक है, इसको आप देखिएगा, समान समय में अलग अलग गतियों का अनुपात होता है तो सेम आ जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। आगे हम लोग वृत्तिगत में चर्चा होती है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।